नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताऊँगा इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में, ठीक है? ये डेवलपमेंट के बारे में बताऊँगा, बट उसके पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ सार्क क्या होता है। देखिए, कुछ-कुछ ग्रुप है, आपको पता है, जैसे ब्रिक्स का नाम सुने, जी7 का नाम सुने, जी20 का नाम सुने, जी8 का नाम सुने, एससीओ ग्रुप का नाम सुने। ऐसे सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ओके? सार्क, सार्क में कौन-कौन सा कंट्री आते हैं हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, सार्क में पहले आता है आपका अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। मतलब इंडिया और उसके जो नेबर ग्रुप है, जो साउथ एशिया बोला जाता है जनरली, ये सब कंट्री आता है सार्क के ग्रुप में, ओके। अब इसके बाद हम लोग और एक ग्रुप के बारे में अभी बात करेंगे, जिसका नाम है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ओके? बिम्स्टेक, ओके। ये बिम्स्टेक का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बिम्स्टेक बनाया किस लिए गया था? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कोलैबोरेटर म्यूचुअली असिस्ट, एक मतलब मेंबर के बीच में कोलैबोरेशन और म्यूचुअली असिस्टेंस बढ़ाने के लिए, ओके। क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन के लिए, मतलब एक दूसरे को लोन दे रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे डेवलप कर रहा है, ओके। और इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल रीजन। ये जो आपका बे ऑफ बंगाल रीजन है, ठीक है? ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, इसमें से क्या है? पॉवर्टी मतलब गरीबी को कंप्लीटली दूर कर रहे हैं, और मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी मतलब एक दूसरे के बीच रोड कनेक्शन, रेलवे कनेक्शन, ये सब बनाना है। अब अगर बिम्स्टेक का कंट्री देखेंगे आप लोग, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, थाईलैंड है, म्यांमार है, श्रीलंका है। मतलब इंडिया का फिर से वही सब पड़ोसी, इसमें अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ओके। अभी ये दोनों ग्रुप आपको समझ में आ गया। अभी आपको बता, चाइना और पाकिस्तान, अब मेन न्यूज पे आता हूँ, ओके। चीपाक, चीपाक मीन्स चाइना पाकिस्तान प्लान कर रहा था कि हम लोग एक अलग से साउथ एशियन का ग्रुप बनाएंगे। चाइना जनरली साउथ एशियन कंट्री पे आता नहीं है, पर वो चाहता है कि इंडिया का डोमिनेंस साउथ एशिया पे खत्म हो जाए। सो ये ग्रुप के लिए नेपाल साउथ एशियन कंट्री है, तो नेपाल ने क्या बोल दिया कि हम लोग एक जो साउथ एशियन यूनियन बनाने की बात चल रहा है चाइना की द्वारा या कोई भी कंट्री के द्वारा, हम लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ओके। हम लोग सार्क पे ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब नेपाल ने बोल दिया कि हम लोग सार्क पे ही रहेंगे, हम लोग साउथ एशियन कोई ग्रुप में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, अब क्या सार्क और बिम्स्टेक दोनों के बीच एक डिफरेंस आपको पता है, एक में पाकिस्तान है, एक पे पाकिस्तान नहीं है। इंडिया पहले सार्क के लिए बहुत सारा प्रोग्राम रखता था। आज के डेट पे भी इंडिया पे बहुत सारा कॉलेजेस पे, स्पेशली मेन सिटीज लाइक बेंगलुरु, ओके, आपका चेन्नई, हैदराबाद, ये सब सिटीज पे कॉलेज पे मतलब फॉरेनर के लिए एक अलग पैकेज होता है, और सार्क कंट्री के लिए एक अलग से जो कम रेट का पैकेज होता है कॉलेज के लिए, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लिए। सार्क को इंडिया बहुत सारा फैसिलिटीज देता था, पर सार्क पे पाकिस्तान था। पाकिस्तान का ये फैसिलिटी यूज तो करता था, एंजॉय तो करता था, पर इंडिया के खिलाफ टेररिज्म, इंडिया के खिलाफ हेट्रेड यूज करता था। इसीलिए इंडिया कहीं ना कहीं सार्क को कोल्ड शोल्डर देने लगा। मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान चाहता था कि सार्क रिवाइव रहे, सार्क जिंदा रहे, सार्क मतलब हमेशा जीवित रहे, सार्क चलता रहे। बट इंडिया सार्क को उतना तवज्जो नहीं देता था, क्योंकि इंडिया को पता है सार्क को मैं कुछ अगर बेनिफिट दूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो बेनिफिट पाकिस्तान भी लेगा, ओके। इंडिया उसके बाद बोलने लगा कि हम लोग बिम्स्टेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बिम्स्टेक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ओके। नेपाल ने, आप सोचेंगे, नेपाल तो आज तो बोला है कि हम लोग साउथ चाइना ग्रुप के साथ, मतलब चाइना का कोई भी ग्रुप के साथ, साउथ एशियन ग्रुप के साथ हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ सार्क पे इंटरेस्टेड है। बट और एक चीज नेपाल का इधर चालाकी देखिए, नेपाल क्या बोल रहा है कि हम लोग बिम्स्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कि बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस कर देगा, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों भाई? बिम्स्टेक पे जो कंट्री है, सार्क पे तो वही कंट्रीज है, सिर्फ एक कंट्री एक्स्ट्रा ऐड हो गया, थाईलैंड, ओके। मालदीव चले गए, पाकिस्तान चले गए, और अफगानिस्तान चले गए। अफगानिस्तान और मालदीव को तो इंडिया अलग से पैकेज देता ही है, पैसा देता ही है, हेल्प करता ही है। बट बात ये, नेपाल भी कहीं ना कहीं चाहता है कि पाकिस्तान को हमेशा इंडिया से बेनिफिट मिलते रहे इन द नेम ऑफ सार्क। पर इंडिया हमेशा से सार्क को अभी बहुत इग्नोर करते हैं और बिम्स्टेक को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, ओके। पूरा स्टोरी समझ में है? ये सबके बीच में क्या हुआ, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, आपको पता है कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था, एक ट्राइलेटरल मीटिंग करते हैं। पहली बार बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान तीनों मिलके एक ट्राइलेटरल, तीनों मिलके एक मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग पे बहुत ही सारे आईब्रूज मतलब थोड़ा खड़े हुए थे कि ये मीटिंग किस लिए है। अमेरिका भी थोड़ा चिंतित था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था साउथ एशियन रीजन पे आपका चीन का दबदबा बढ़ जाए, क्योंकि अमेरिका का राइवल है चाइना, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद और एक बार मीटिंग होता है, और उसमें क्या बोला जाता है, टू काउंटर इंडिया, मतलब इंडिया का जो साउथ एशिया पे डोमिनेंस है उसको खत्म करने के लिए चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों मिलके एक सार्क का रिप्लेसमेंट ग्रुप बना रहा है, जिसके खिलाफ नेपाल अभी, जिसके अगेंस्ट पे नेपाल ने बात किया। नेपाल ने क्या बोला कि सार्क को रिप्लेस करके कोई भी ग्रुप पे हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। तो चाइना, पाकिस्तान
और चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो सार्क को रिप्लेस करने के लिए एक ग्रुप की बात चल रहा था, तो मतलब एक ग्रुप की बात चल रहा था। वो ग्रुप पे देखिए, आप अच्छे से देखिए कि नेपाल ने क्या बताया। नेपाल पहले बताया कि कोई भी साउथ एशियन यूनियन, मतलब साउथ एशिया पे अगर कोई भी ग्रुप बन रहा है, ठीक है, वो इंडिया के बिना हो ही नहीं सकता। हम लोग ऐसा कोई ग्रुप साउथ एशिया पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो इंडिया के, मतलब जिसमें इंडिया नहीं है, ठीक है। हम लोग सार्क को अभी भी प्रेफरेंस देते हैं। देखिए, नेपाल करेंटली चेयरिंग सार्क का चेयरमैन है नेपाल, होस्टिंग इट्स सेक्रेटेरिएट इज हेजिटेंट अबाउट चाइना पाकिस्तान इनिशिएटिव टू फॉर्म साउथ एशियन यूनियन एक्सक्लूडिंग इंडिया। नेपाल बोला है हम लोग थोड़ा हेजिटेट है, हम लोग थोड़ा मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो चाइना पाकिस्तान मिलके, चाइना पाकिस्तान एक साउथ एशिया का ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो भी इंडिया को छोड़ के। मतलब आप सोचिए, साउथ एशियन ग्रुप बना रहे हैं और साउथ एशिया का सबसे बड़ा कंट्री इंडिया वो ही नहीं है। ओके, इंडिया का वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पॉपुलेशन साइज। ओके, उसके बाद देखिए, काठमांडू प्रायोरिटाइज रिवाइविंग सार्क। काठमांडू हमेशा बोलता है, नेपाल हमेशा बोलता है सार्क को जिंदा करो, सार्क को जिंदा करो। इंडिया का फुल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सार्क पे। ओके, while China has not approached Nepal with its proposal, China directly proposal, मतलब नेपाल को ऑफिशियल प्रपोजल नहीं भेजा है, बट काठमांडू रिमेन is enthusiastic about joining South Asian platform that exclude India। तो काठमांडू नेपाल बोला है कि हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई भी ग्रुप जो भी बने साउथ एशिया पे, जिस ग्रुप पे इंडिया को छोड़ के बनाया जा रहा है, उस ग्रुप पे हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। फिर भी वो चाहता है सार्क जिंदा हो, बिम्स्टेक नहीं, क्योंकि सार्क पे पाकिस्तान भी है। ओके, नाउ ये सब हो गया। ये सब देखते देखते कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी थोड़ा बहुत सबक सीखा है। बांग्लादेश भी थोड़ा सोचा है कि नेपाल तो अभी सेफ प्ले कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट पे उतना ओपनली नहीं जा रहे, तो हम लोग कैसे इंडिया के अगेंस्ट पे जा सकते हैं। तो इसीलिए देखिए, कॉन्ट्ररी टू इंडिया फियर, इंडिया का मतलब इंडिया के डर से बांग्लादेश क्या बोला कि नॉट ज्वाइनिंग आ चाइना पाकिस्तान एक्सिस। बांग्लादेश मीटिंग करने के बाद बांग्लादेश क्या बोलता है कि चाइना पाकिस्तान जो ग्रुप बनाना चाहते हैं उसमें हम लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। तो देखिए, एक साउथ एशियन ग्रुप बनेगा जिसमें मेन साउथ एशियन कंट्री लाइक श्रीलंका आज के डेट पे ज्वाइन नहीं करेगा अगर बोलेगा तो। नेपाल ने मना कर दिया, बांग्लादेश ने मना कर दिया, अफगानिस्तान कभी इंडिया के खिलाफ नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा रहा भूटान हमेशा से इंडिया का साथ दिया है। तो वो साउथ एशियन ग्रुप पे कौन रहेगा? पाकिस्तान जो है खुद साउथ एशियन कंट्री है, और दूसरा कौन है? चाइना, जो खुद एक साउथ एशियन कंट्री है ही नहीं। तो ये अटरली टोटल फेलियर होगा पाकिस्तान चाइना का अगर ये ग्रुप बनाते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस डेवलपमेंट के बारे में अगर आपको कुछ बोलना रहेगा तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।